जी तलबा व तलबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 11वीं जमात के बच्चे, आज हम एक नई नज़म का आगाज़ करने जा रहे हैं, यानी पढ़ने जा रहे हैं। नज़म का अनवान रात और रेल है। नज़म के शायर इसरारुल हक मजाज हैं। उनका असली नाम इसरारुल हक मजाज था। वो तहल्लुस मजाज करते थे। वालिद का नाम सराजुल हक था। इनकी तारीख़ पैदाश 1911 ईस्वी है और इन्होंने इंतकाल 1955 ईस्वी में किया है। नज़म और गज़ल पर यकसां अबूर हासिल था। रात और रेल इनकी मकबूल तरीन नज़म है। रात और रेल में कुल 32 इशार हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का तराना मेरा चमन भी इनकी एक शाहकार नज़म है। ये दो नज़में इनकी बहुत मशहूर तरीन नज़में, यानी रात और रेल और दूसरा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का तराना मेरा चमन, इनकी शाहकार नज़में मानी जाती हैं। मजाज ने अपनी तमाम उम्र अपनी शायरी के ज़रिए नौजवानों को फरसुदा निज़ाम को बदलने की तरगीब देते रहे हैं। तो आज हम मजाज की नज़म रात और रेल पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे तलबा व तलबात, ये नज़म एक तवील नज़म है, तो इसको हम 4 नशिस्त में पढ़ेंगे। पहली नशिस्त में 8 इशार, फिर दूसरी में 8, फिर तीसरी में 8 पढ़ेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ 6 ही इशार की तशरीह करेंगे। इस तरह नज़म कुल हम 4 नशिस्त यानी 4 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे पहले इशार में शायर मजाज क्या फरमाते हैं। मजाज इस नज़म के अंदर, यानी इस नज़म में रात और रेल जो उन्होंने लिखी है, लेकिन रात और रेल उन्होंने ज़िंदगी के साथ तशबीह दी हुई है। रात और रेल इंसान को जद्दोजहद और मुसलसल कोशिश की तरगीब देती है। इंसान को ये सबक देती है कि उससे किसी भी हाल में ज़िंदगी के रास्ते में रुकना नहीं है। इंसान को, यानी जिस तरह रेल चलती रहती है, हम शार में देखेंगे, बल्कि हिम्मत और हौसले से काम लेकर चलते ही जाना है। तो अब हम शार नंबर पहला पढ़ेंगे। फिर चली रेल स्टेशन से लहराती हुई, नीम शब की खामोशी में ज़ेर लब गाती हुई। फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई, नीम शब की खामोशी में ज़ेर लब गाती हुई। शायर इसरारुल हक मजाज, जिनका तहल्लुस मजाज था, फरमाते हैं कि रेलगाड़ी जब स्टेशन से निकलती है, छूटने का जिक्र करते हैं। जिस वक्त भी, यानी रात, आधी रात को खामोश माहौल में रेलगाड़ी दब्बे होठों गाती हुई चल पड़ती है। जब रेल स्टेशन से छूटने लगती है तो पहले वो मध्यम आहिस्ता आवाज़ उससे आने लगती है, उसके चलने की आहिस्ता आहिस्ता, जिसको शायर ने ज़ेर लब गुनगुनाना कहा है। ज़ेर कहते हैं नीचे, लब कहते हैं होठों को। अब हम शार नंबर 2 पढ़ेंगे। डगमगाती झूमती सीटी बजाती खेलती, डगमगाती झूमती सीटी बजाती खेलती, वादिये कोहसार की ठंडी हवा खाती हुई। शायर फरमाते हैं असली शायर का मुद्दा और मकसद इंसान की ज़िंदगी की तरह है कि इंसान भी अपनी ज़िंदगी रेल की तरह गुजारे। चाहे उसके सामने पहाड़ आएँ, चाहे उसके सामने हवाएं आएँ, चाहे में उसके सामने वादियाँ आएँ, जो चीज़ें आएँ वो अपनी जद्दोजहद जारी रखे। रेलगाड़ी कभी वादी के दामन और कभी किसी पहाड़ के करीब से गुज़रती है, वादिये कोहसार से, यानी पहाड़ी के करीब से गुज़रती है, ठंडी ठंडी हवा खाती हुई, और ये ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ़ उठाती चली जाती है। यही ज़िंदगी की मान्यता है। कभी ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी उतार पर होती है, कभी चढ़ाव पर होती है, कभी वो धूप में होता है, कभी वो छाँव में होता है। ये इसको इनकी ज़िंदगी को भी इन चीज़ों का लुत्फ़ उठाना ही पड़ता है। उठाते हुए झूमते झूमते लड़खड़ाती हुई और सीटी बजाती हुई ये रेल अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहती है।
अब हम शार नंबर 3 पढ़ेंगे। तेज झोंकों में वो छम छम का सुरूदे दिल नशीन, तेज झोंकों में वो छम छम का सुरूदे दिल नशीन, आंधियों में मीन बरसने की सदा आती हुई। आप देखो कि इस नज़म के अंदर एक ला है, यानी एक पाबंद नज़म है, मुसलसल है। ये नज़म अपने मौजू के बराबर चल रही है, जिस जो नज़म मांग रही है उसी के मुताबिक। और हर नज़म के अंदर काफिया रदीफ़ की पाबंदियाँ की गई हैं। देखता है इंसान इस नज़म के अंदर तरन्नम भी और ला मौजूद है। क्या फरमाते हैं शायर मजाज, जिस वक़्त रेलगाड़ी तेज़ रफ्तारी से जब ये रेलगाड़ी हवा को चीरती हुई चली जाती है तो गाड़ी से छम छम की दिलकश आवाज़ भरी आती है। वो आवाज़ जो होती है उस वक्त, जिस वक्त ये तेज़ चलती है, वहाँ से अगर से हवा आती है तो ये एक दिलकश आवाज़ हो जाती है। उसका दिलकशी आवाज़ उभरती है, इंसान के दिल को ये आवाज़ लुभाती है। वो आवाज़ निकलती है छम छम की, तो उससे ऐसा महसूस होता है कि जैसे तेज़ हवा के साथ मीना बरस रही है, यानी बारिश हो रही है। मीना कहते हैं बारिश हो रही है। अब हम शार नंबर 4 पर जाएंगे। जैसे मौजों का तरन्नम जैसे जल परियों के गीत, जैसे मौजों का तरन्नम जैसे जल परियों के गीत, एक एक ले में हज़ारों जमजमे गाती हुई, एक एक ले में हज़ारों जमजमे गाते हुई। गाड़ी की आवाज़ गोया रेलगाड़ी की आवाज़, पानी से उठने वाली मौजों का साज हो, या जल परियों का गीत गा रही हूँ। आवाज़ की एक एक ले में गोया हज़ारों गाने मौजूद होते हैं, हज़ारों तरन्नुम मौजूद होते हैं, लाई सी आ जाती है एक एक ले में हज़ारों जमजमे गाती हुई। अब हम जाएंगे शार नंबर 5 पर। ठोकरें खाकर लचकती, ठोकरें खाकर लचकती गुनगुनाती झूमती, ठोकरें खाकर लचकती गुनगुनाती झूमती, सर खुशी में घुंघरू के ताल पर गाती हुई, सर खुशी में घुंघरू के ताल पर गाती हुई। शायर मजाजुल हक फरमाते हैं, रेलगाड़ी जब अपने मखसूस रफ्तार से जारी होती है, जो उसकी रफ़्तार होती है, क्योंकि रेलगाड़ी की रफ़्तार बहुत तेज़ होती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो मस्ती में होती है, जैसे उसने घुंघरू पहने हुए होते हैं। जो नाचने वाला होता है, जो घुंघरू पहन के नाचता है, उसमें एक मस्त हो जाता है, उसमें एक कैफियत सी पैदा है, वजद सा पैदा हो जाता है। इसी तरह रेलगाड़ी में जब वो अपनी महसूस अंदाज की रफ़्तार में होती है, तो उसने जैसे घुंघरू पहनी हुई आवाज़ आती है, नाच रही होती, वह नाचते नाचते वजद में आकर कभी लचकती है, कभी झूमती है और कभी ठोकर खाती, लेकिन आगे बढ़ती जाती है, लेकिन रुकती नहीं है। यही इंसान की ज़िंदगी का मंजिल भी मकसूद, क्योंकि उसको ठोकरें भी लगती हैं, वो कभी लचकती भी है, कभी वजद में, लेकिन आगे ही बढ़ना होता है, हिम्मत हारना नहीं होता है। अब हम शार नंबर 6 पढ़ेंगे। नाज से हर मोड़ पर खाती हुई सोपे चुखम, नाज से हर मोड़ पर खाती हुई सोपे चुखम, एक दुल्हन अपनी अदा से आप शर्माती हुई, एक दुल्हन अपनी अदा से आप शर्माती हुई। शायर ने यहाँ रेल को दुल्हन की तरह इशारा किया और ज़िंदगी को भी एक दुल्हन की मानन माना कि ये ज़िंदगी जो इंसान की है, इसमें भी कभी इंसान दूल्हा दुल्हन बन ही जाता है। लेकिन यहाँ रेल की इसकी कनाया और रमजिया तरीके से इशारा, सामने मोड़ आने पर वो 100 तरह से बल खाती है अपने नाज में। कौन चीज़? रेल बल खाती हो, किसी दुल्हन की तरह वो अपने नाज और नखरे में होती है। और जिस तरह दुल्हन नाज नखरे में होती है और वह अपनी अदा से शर्माती हुई चली जाती है, इसी तरह रेलगाड़ी भी यही सीटियाँ बजाती हुई, डगमगाती हुई, झूमती हुई और सुरूद दिल नशीन करती हुई आगे बढ़ती जाती है। यही रेल है।